हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं सुभाष समता, फिजिक्स लेक्चर शेखावटी एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं फिर एक नया प्रैक्टिकल जिसका नाम है अवतल दर्पण की सहायता से जो दिया गया द्रव है, द्रव के तौर पर हम लेंगे जल, और उसका क्या ज्ञात करना है जी, हमारे को अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को क्या क्या उपकरण चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, इसके लिए तीन अलग अलग उपकरण चाहिए, तो आपको ये अवतल दर्पण चाहिए। देखो मेरे को ये एक, ये दो और तीन। ठीक है, इसके अलावा मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को एक स्टैंड चाहिए साहब। ये क्या चाहिए, स्टैंड। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका स्टैंड है। ठीक है जी, ये है आपकी वस्तुपिन, जो हमने जो ऑप्टिकल बेंच वाला जो प्रैक्टिकल किया था, यू और वी के बीच में ग्राफ खींचकर वहां से ये सुई लेयर की है, तो ये वस्तुपिन है। इसके अलावा ये एक क्लैंप है जिसको इस पर फिक्स किया जाता है जी। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा एक मीटर स्केल होती है ये रही। ठीक है जी, ये मोटे तौर पे ये उपकरण ज्यादा यूज में आने वाले हैं जी। ठीक है, अब हम कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए जी, ये है आपका एक स्टैंड है पूरा। देखो ये देखो आपके एक चुंबकीय सुई है, ये सॉरी माफ कीजिएगा वस्तुपिन ये है, ये क्लैंप है। ठीक है, और ये आपकी एक मीटर स्केल पड़ी है। अब आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे इसको एक यहां पर एक उत्तल दर्पण रखा आपने यहाँ पर। ठीक है जी, और उत्तल दर्पण का आप ये करने वाले हैं, उत्तल दर्पण का इसमें, अब जैसे ये उत्तल दर्पण है, आप क्या करेंगे, इस उत्तल दर्पण का अब ये उत्तल दर्पण इसको बिल्कुल, अब ये जो आपको ये वस्तुपिन दिखाई दे रही है, इस पिन की नोक इस अवतल दर्पण के ध्रुव में मिलनी चाहिए एकदम, मतलब दोनों एक ही लाइन में रहनी चाहिए, एक ही सिद्ध में रहनी चाहिए। नीचे ले जाए इसको, आप ऐसे ले जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इजीली ऐसे। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसको देखो मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इस स्टैंड को तोड़, देखो ये आप यूं रखेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, अब देखो आपको क्या करना है, ये जो आपको ये वस्तुपिन है, ये वस्तुपिन है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में आपको दिखाई देगा, और वो दर्पण दिखाई देने वाला है बिल्कुल उल्टा, यूं यूं दिखाई देगा, यूं। आपको क्या करना है, जैसे यू और वी वाला जो हमने बनाया था, जो ऑप्टिकल बेंच वाला जो प्रतिबिंब सॉरी प्रैक्टिकल लिया था, उसमें दो को यू मिलाया था, इसमें भी आपको यू मिलानी है। इसके अलावा बिल्कुल ये दूर नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ये नोक मिली भी रहनी चाहिए। इसके अलावा इधर दाएं बाएं भी नहीं रहनी चाहिए। अब आपको क्या है ना, गर्दन आप हिलाएंगे तो दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए, यानी ये वस्तुपिन और प्रतिबिंब दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए दाएं बाएं। अगर आप ये एक जैसे मान लीजिए, अगर वस्तुपिन दाएं तरफ जा रही है, अगर प्रतिबिंब बाएं तरफ जा रही है, तो आप क्या करेंगे, इस वस्तुपिन को ऊपर नीचे करके आप ऐसी एक जगह देखेंगे जहां पर ये दोनों ऐसे मिले हुए हों और दाएं बाएं एक साथ चल रही हो। ठीक है जी, तो मैं भी आपको एडजस्टमेंट करके देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं यहां से ये मिलेगी तो वो होगी हमारी वास्तविक वक्रता त्रिज्या या वास्तविक गहराई। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक ज्ञात करने का। अपवर्तनांक ज्ञात म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। पहले हम क्या करेंगे, बिना जल के, यानी इसमें जल नहीं डालेंगे, बिना जल के वास्तविक गहराई निकालेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अवतल दर्पण में जल डाल के इसकी वक्रता त्रिज्या डालेंगे, निकालेंगे, उसको बोलते हैं आभासी वक्रता त्रिज्या। हाँ जी, देखो हमने एक उत्तल लेंस लिया है, और देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। अब देखो आप, मैंने इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया है कि देखो ये आपकी वस्तुपिन और देखो प्रतिबिंब दोनों मिली हुई हैं, आप गौर करके देखें आप। ठीक है, और दोनों देखो एकदम बिल्कुल साथ साथ चल रही है ऐसे। ठीक है, ये देखिए आप हैं बिल्कुल। अब आप क्या करने वाले हैं, मीटर स्केल की सहायता से क्या करने वाले हैं, मीटर स्केल की सहायता से
ऐसे ऐसे रखना, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करने वाले, मीटर स्केल की सहायता से ये जो आपका ये है, अब देखेंगे ये सुई कितने सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आप देखेंगे इसको यहां पर रखकर, तो ये लगभग आपको मिलने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। ये लगभग 21 सेंटीमीटर पे मिलेगा आपको। कितना मिलेगा जी? ये 21 सेंटीमीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, इस ये दिखाई दे रहा है यहां से, ये है वास्तविक गहराई मिली आपको, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो देखो अभी अभी मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। अब आप देखो, ये है आपका डायग्राम्स का, ठीक है। तो हमारे को देखो क्या चाहिए, अवतल दर्पण की सहायता से एक पारदर्शी द्रव्य जल का प्रतिबिंब ज्ञात करना है आपको। क्या चाहिए? 3 भिन्न भिन्न फोकस दूरी के अवतल दर्पण, प्रायोगिक द्रव्य, मीटर पैमाना, वस्तुपिन, साउल सूत्र, क्लेम, ठीक है, और सहित एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड, सब आपको दिखाए। ये आपका चित्र बनेगा। अब यहां से देखिए, ये देखो आप, अब सबसे पहले क्या करना है, अवतल दर्पण की वास्तविक वक्रता त्रिज्या, तो ये हमारे पास आई है। तो ये देखो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसके निकालेंगे, इसमें थोड़ा जल डालेंगे आप। अब देखो, ये एक उत्तल लेंस सॉरी अवतल दर्पण लेकर हमने ये निकाली, इसकी वक्रता त्रिज्या, ये वास्तविक वक्रता त्रिज्या। अब मैं क्या करूंगा, उसी अवतल दर्पण में जल डाल दूंगा और फिर जैसे पहले किया था वही नोक मिलाऊंगा वैसे। तो वो ये तो इसकी वास्तविक वक्रता त्रिज्या या वास्तविक गहराई यहां से होगी, इसकी आभासी गहराई। सूत्र क्या हमारे देखो, द्रव्य का अपूर्णांक ज्ञात करना, म्यू बराबर है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी वास्तविक वक्रता त्रिज्या बटा आभासी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वही निकलेगी। तो एक रीडिंग ये हो चुकी है, एक में और लेने वाला हूं अभी। ये तो बिना पानी के है, अब ये पानी वाले लेना। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं इसको करने का तरीका। भाई हम जानते हैं कि पानी का अपूर्णांक कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है, देखो हमारा फॉर्मूला ये है कि म्यू बराबर है आर बटे आर डैश। दिस इंप्लाइज, यहां से आर डैश बराबर क्या है जी, आर बटे म्यू। तो म्यू का हम जानते हैं कि 1.33 है। आप आर में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। हमारे पास आर कितनी आई है, 21 आई है। 1.33 का भाग कर देंगे, हमारे पास जो भी आने वाला है, ये तो कन्फर्म है कि आर से कम आने वाला है, तो हमारे पास आपको आर डैश तुरंत मिल जाएगी आपको। तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको तुरंत क्या करना है, वो वस्तुपिन है, वो जितनी आ रही है उस पर आप इसको फिक्स कर देंगे जिसको, ठीक है। तो मैं करने वाला हूं आपके सामने अभी तुरंत। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट, इसको पकड़ो। अब मैं यहां से देखो जल डाल देता हूं। ये हमने डाल दिया सावधान, ठीक है जी, जल डाल दिया। अब ये तो कन्फर्म है कि ये 21 सेंटीमीटर नहीं आने वाली है, कम आने वाली है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो थोड़ी सी मोटी तो दिखाई देगी आपको, लेकिन देखो ये बिल्कुल लगभग ये है 15.7 मैंने देखा है, मैं भी देखता हूं। देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो क्या करने वाले हैं आप, स्केल को ये यूं रखें और बिल्कुल इस चुंबकीय सुई के बिल्कुल बगल में, तो हमारे पास आया लगभग 15.8 के आसपास, ठीक है। तो आप ऐसा ही करेंगे। देखो आप इसको गौर से देखेंगे, दोनों ये सुइयां बिल्कुल एकदम नोक मिली हुई हैं और दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। अगर आप दाईं तरफ गर्दन को ले जाएंगे तो दोनों सुइयां दाईं तरफ चलेंगी, बाईं तरफ ले जाएंगे तो बाईं तरफ, यानी दोनों सीधी सी बात एक है कि ये दोनों दाईं तरफ भी साथ जाएंगे और बाईं तरफ भी साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारी को आभासी वक्रता त्रिज्या या आभासी गहराई, ठीक है। तो अभी मैं आपको मिला देता हूं। तो देखो, तो ये हमारे पास पहले थी 21 और ये आगे 15.8 कर लेते हैं इसको, सेंटीमीटर ऐसा लगा हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं जो ये आपका ये देर का है, इस दर्पण को हम यहाँ से हटा देते हैं और दूसरा रखते हैं जी, ठीक है। ठीक उसका भी इसी प्रकार ही करते हैं जी, ठीक है। तो मैं देखो आपको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया है दूसरा। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इसको कर लेता हूं। तो इसको मैं एडजस्टमेंट करता हूं, ठीक है। देखते हैं देखिए कितना क्या होता है। हाँ जी,
अब देखो हमने ये अवतल दर्पण लिया एक। अब देखो हमने इसकी भी नोक मिलाई है, देखो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो साहब, आप दोनों मिली हुई है, दोनों देखो साथ साथ में चल रही है, ऐसे चल रही है दोनों साथ साथ में। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक क्या करने वाले हैं, इस मीटर स्केल की सहायता से मैं आपको अभी देखो दिखाता हूं। पकड़ो भाई कैमरा, पकड़ो, ये यूं ही रखो आप, ठीक है। मैं आपको देखो दिखाता हूं, पक्का से पकड़ इसको। अब देखो आप मेरे को देना एक मिनट। अब मैं देखो आपको ऐसे दिखाना है। अब आप यूं देखिए, आप देखेंगे कि ये देखो, आप ध्यान से देखेंगे 34 का टच हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई जी इसकी वास्तविक, वो आ गया 34 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी आ गई जी इसकी 34 सेंटीमीटर आ चुकी है साहब, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर है आपका, ये है 34। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया बहुत आसान तरीका है यही फॉर्मूला वाला। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रखेंगे 34, यहाँ पर रखेंगे 1.33। अब भाग लगाएंगे, आपको वो आभासी वक्रता त्रिज्या वो तुरंत पता चल जाएगी आपको, और वहां पर आप तुरंत इसको सेट कर लेंगे आप, ठीक है। हाँ जी। अब हमने क्या किया है, इसमें इस दर्पण में हमने क्या किया है, अवतल दर्पण में जल डाल दिया जी। अब आप देखेंगे, देखो दोनों, देखो ये दोनों जो आपकी एक तो प्रतिबिंब पिन आपको दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है पानी में, एक तो वो और ये हमारी वस्तु पिन, दोनों देखो अलग अलग चल रही है। एक अगर बाईं तरफ जा रही है, दूसरी दाईं तरफ जा रही है। हम क्या करेंगे, अब ये तो कन्फर्म है कि आभासी जो आने वाली है वो वास्तविक वगैरह से कम आने वाली है, कन्फर्म ये तो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको थोड़ा ये आपका जो ये क्लैंप है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं। तो देखते हैं, देखिए अभी देखो आप देखेंगे कि मैंने ये जल डालने के बाद मैंने देखो ये प्रतिबिंब लाया है, दोनों देखो साथ साथ चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस मीटर स्केल की सहायता से, ये जो मीटर स्केल है इसकी सहायता से इसकी आभासी गहराई को पता लगाएंगे। तो हमारे को ये मिली है ये लगभग 25.5 के आसपास मिली है, 25.5 के आस। तो देखो, तो यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर लिख देंगे हम लोग, देखिए 25.5 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। आप 25.6 भी ले सकते हैं, ये लो साहब, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक दर्पण और लेंगे, देखो ये रहा अवतल दर्पण, देखो पहले वाला था ये था, इसमें देखो ये अभी भी पानी पड़ा है, पहले वाला ये है, ठीक है। अब मैं देखो दूसरा भी यहां रख देता हूं, इसका पानी मैं उठा देता हूं यहां से, ठीक है। तो ये देखो तीनों हो गए। अब इस पर पानी लगा हुआ है, इस पर भी पानी लगा हुआ है, ये ले लेते हैं, इसका भी ज्ञात करते हैं, देखिए, ठीक है। वो रख देते हैं। अब मैं इसका ये वस्तु पिन और इमेज जो पिन है उसको मैं सेट कर देता हूं, उसके बाद आपको फिर दिखाता हूं। अब देखो मैं आपको एक तीसरा और आखिरी है अवतल दर्पण, उसमें देखो मैंने पिन को सेट कर दिया है। अब देखो आप इसको दोनों तरफ हिलाएंगे इसको, ठीक है, ठीक है। देखो आप फिर देखो दोनों साथ साथ चल रही है। मैंने स्केल की सहायता से मैंने देखा इसको, तो ये हमारे पास आई है 31। तो ये हमारे पास कितनी आ गई जी, 31 सेंटीमीटर आ चुकी है जी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ये हमारे पास देखो यह है 31, और अब मैं यहां पर ये है हमारे पास, मैंने क्या किया है, इसमें जल और डालूंगा मैं भी, ठीक है। तो ये मेरे पास आने वाली है, जल डालने के बाद है 23.3, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, ठीक है जी। तो द्रव्य तनाव ये फॉर्मूला है, द्रव्य का तनाव, ठीक है जी, गणना में, ठीक है जी। तो ये लगाएंगे, तो देखो R/R डैश आपके सामने पड़ी है, ठीक है जी। तो देखो एक बार रीडिंग ये बिना पानी के, ये
ये पानी के, बिना पानी के, पानी के, बिना पानी के, पानी के। तो देखो 3 रीडिंग ये कोई 3 ही होगी, 6 हो गए टोटल। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर भी आपको 1.33 मिलने वाला है, यहाँ 1.3 आपको 2 भी मिलने वाला हो सकता है, 1 पॉइंट यहाँ पर 3, 4 भी मिलने वाला है। तो कुल मिला के अगर मैं देखा जाए तो इसका जो औसत है तो म्यू बराबर रहेगा वो 1.33 प्लस 1.32 प्लस 1.34। ठीक है, फिर आप देखेंगे 3 का भाग, तो म्यू की वैल्यू आएगी आपके पास 1.33, ये वैल्यू आपके पास आने वाली है जी। ठीक है, तो ये सब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या है कि अवतल की सहायता से दिए गए द्रव्य जल का पूर्णांक कितना मिला आपको, तो ये आ जाएगा 1.33। ठीक है, मात्रा इसका आने वाला है नहीं, तो आप इजीली आसानी से कर सकते हैं जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश की है कि ये आपको बहुत बेहतर बताया जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन घंटी भी जरूर दबाएं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।